फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। और मैं आप सभी का प्रिंस राज एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ फिजिक्स का एक पहला चैप्टर है मापन, ठीक है, उसके साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। और उसका जो है उसका थ्योरी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पीछे आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे कि लिखा गया है, तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मेरा हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मापन जो होता है, ठीक है, मापन का जो मीनिंग होता है, मापन अगर कोई आप वर्ड सुन रहे हैं, ठीक है, अगर कोई शब्द है, एक शब्द जो होता है मापन होता है। क्या होता है मापन? जो क्या है, एक शब्द है। अगर इसको आप अगर सुनिएगा तो आपको लगेगा क्या मापने और तौलने की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि कोई भी चीज का मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड अगर वर्ड अगर लगता है कि इस चीज से वर्ड किसी वर्ड का नाम सुनते हैं तो लगता होगा कि इस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे ही है। तो मापन जो है एक वर्ड है। तो मापन जो वर्ड है आपको किस चीज से रिलेटेड लगता है? मापन जैसे ही वर्ड एक हम लोग सुनते हैं तो क्या बोलते हैं कि लगता है कि कोई मापने या तौलने वाला जो है कि यहाँ पे वर्ड है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे यही आप लोग सही समझ रहे हैं कि यहाँ पे मापन जो है वही है, माप और तौल यहाँ पर है। लेकिन उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि राशि के बारे में, उसके मात्रक के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है इस जो टॉपिक का है मापन जो चैप्टर है, इसका पहला टॉपिक है भौतिक राशि। क्या है? तो भौतिक राशि, इसको हम लोग इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। भौतिक राशि क्या होती है? तो इनको आप लोग देख सकते हैं। इनका भौतिक राशि का जो परिभाषा है वो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हमारा लिखा जा चुका है। तो देखिए कि भौतिक राशि की परिभाषा क्या होती है और आइए समझते हैं भौतिक राशि होती क्या है। तो भौतिक राशि की परिभाषा यहाँ पर लिखा गया है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं। एक बार फिर से देखिए, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं भौतिक राशि कहलाती है। तो अब आपका जो मीनिंग होगा कि कितने बच्चे जो होंगे, कितने बड़े जो मेरा भाई बंधु हैं वो समझ गए होंगे कि मतलब कि कहना क्या चाह रहा है। और कितने जो होंगे ये दो वर्ड में अटके होंगे कि परिमाण क्या है और मात्रक क्या है। तो परिमाण का मतलब जो होता है कि जैसे कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, हमारे घर का ही घरेलू सामान जो आता है, चाय, चीनी, चावल, आटा, जो भी आता है, तो हम जाते हैं दुकान पे, हम जाते हैं दुकानदार को पैसा देते हैं और उसको किलो के भाव से खरीद के लाते हैं, या फिर उसका जो है यहाँ पे हम किलो के भाव से खरीद के लाते हैं। तो हम जितना किलो खरीदते हैं मतलब कि मापना जो हो गया एक परिमाण हो गया, तो कितने किलो का है एक परिमाण बता रहा है। और मात्रक जो हो गया तो कितने किलोग्राम का है, तो कितना किलोग्राम का है ये नहीं देखा जाता है, परिमाण वो नहीं होता है। जैसे कि 5 केजी हम लोग आटा लेते हैं, मानिए अगर दुकानदार के पास गए हम दुकान में किसी के पास गए और उनसे बोलेंगे कि भैया हमें 5 किलो आटा दीजिए, तो 5 किलो आटा दीजिए यहाँ पे बोलेंगे, तो हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं पाँच जो है वही परिमाण है। और मात्रक जिसको आप समझ रहे हैं केजी जो समझ रहे हैं, किलोग्राम को मात्रक बोलते हैं। यानी कि हर एक जो है कि हर एक भौतिक राशि के साथ परिमाण के साथ साथ मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा भी वही है कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं, कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं भौतिक राशि कहलाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए ले लीजिए लंबाई। अब बताइए लंबाई में परिमाण होती है और मात्रक भी होती है, तो ही तो इसको भौतिक राशि बोला गया है। अब पूछे कैसे होती है, तो अच्छा बताइए, यहाँ से जो लंबाई है, मान लीजिए कि लंबाई जो है किसी व्यक्ति की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, किसी व्यक्ति की ही लंबाई होती है, या फिर किसी मीटर, लंबाई को अगर मीटर से नापा जाता है, ठीक है। तो लंबाई को अगर देखा जाएगा तो यहाँ से जैसे कि यहाँ से 100 मीटर बोले, जैसे कि हम यहाँ से बोले कि मेरे घर से 100 मीटर के दूर में जो है मेरे दोस्त का घर पड़ता है, तो यहाँ पे जो बीच में बोले तो ये क्या हुआ, हम क्या लंबाई को बोल रहे हैं। 100 मीटर जो क्या है ये लंबाई है, और 100 मीटर जब लंबाई है तो लंबाई एक भौतिक राशि है, तो इसमें परिमाण भी होंगे और मात्रक भी होगा। तो 100 मीटर जब हम बोले तो जो 100 मीटर में से 100 जो हुआ वो क्या हुआ, हमारा लंबाई का परिमाण हुआ। जो 100 मीटर हम बोले उस 100 मीटर में क्या हुआ, 100 मीटर में 100 जो है लंबाई का परिमाण हुआ। और जो मीटर हम बोले हैं, मीटर या फिर किलोमीटर बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर द्रव्यमान में देखिए, द्रव्यमान में भार, द्रव्यमान भार समझे, तो वही है कि यहाँ पे द्रव्यमान है। तो जैसे कि किसी भी चीज को हम तौल सकते हैं, तो जो तौलते हैं तो उसका परिमाण अलग होता है और उसका मात्रक अलग होता है। जैसे 5 केजी से आटा के बारे में हम बताएं, आप लोगों को फ्लावर के बारे में बताएं, तो 5 केजी जो आटा होता है उसको अगर तौलते हैं तो 5 जो होता है उसका परिमाण होता है, और किलोग्राम जो होता है क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। और ऐसे ही समय के बारे में 1 घंटा बोल सकते हैं, 1 मिनट बोल सकते हैं, 1 सेकंड बोल सकते
पे एक क्या हुआ, परिमाण हुआ, घंटा मिनट और सेकेंड जो हो गया क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। चाल में भी वैसे ही होता है, स्पीड दैट इज, इसको स्पीड बोलते हैं। जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 30 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, यानी कि 1 घंटा में वो गाड़ी कितने किलोमीटर तय कर रही है, 30 किलोमीटर तय कर रही है। तो यहाँ पर 30 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चाल का परिमाण हो जाएगा, और यहाँ पर जो मात्रक आएगा क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर आएगा। तो आइए फिर देखते हैं फिर अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मात्रक के बारे में कि मात्रक होता क्या है। भौतिक राशि जो हम लोग पढ़ाए हुए थे, अभी जो पीछे पढ़ाए हैं वीडियो को रिवर्स कीजिएगा देखिएगा, भौतिक राशि हम जो पढ़ाए, तो भौतिक राशि में क्या था, परिमाण और मात्रक दोनों था, ठीक है। तो परिमाण के बारे में आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। अब मात्रक का परिभाषा क्या होता है और मात्रक होता क्या है, इसको अच्छी तरीके से जानने के लिए इसकी हम गहराई में जाके पढ़ेंगे। तो देखिए मात्रक का जो डेफिनेशन है वो पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, और आइए आप लोग देखते हैं कि मात्रक होता क्या है, क्या होता है। तो देखिए मात्रक को इंग्लिश में यूनिट भी कहते हैं। मात्रक को क्या कहते हैं, मात्रक को जो है इंग्लिश में यूनिट भी कहते हैं। ऐसा मानक जिसका उपयोग, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता हो। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है, मात्रक या इकाई कहलाता है। मतलब समझे, भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग मात्रक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि भौतिक राशि में ले लीजिए, द्रव्यमान को ले लीजिए, ठीक है। अब द्रव्यमान हो गया तो इसको मापते किस चीज में, तो किलोग्राम में मापते हैं। तो चूंकि किलोग्राम एक मानक है जिसको भौतिक राशि की मापने के लिए लिया गया है, भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग, किलोग्राम का उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है, इसलिए किलोग्राम में क्या हो जाएगा, एक मात्रक हो जाएगा या यूनिट हो जाएगा। मात्रक को यूनिट भी बोलते हैं और यूनिट का हिंदी इकाई भी होता है, इसलिए हम इसको मात्रक या इकाई भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए मात्रक होता क्या है, तो मात्रक होता है कि ऐसा मानक जिसका उपयोग, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता हो, भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता हो, मात्रक या इकाई कहलाता है। उदाहरण में देखिए, तो उदाहरण में फुट हो गया, फुट हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ग्राम हो गया, न्यूटन है, अर्ग है, जूल है। अब जूल को हम लोग किस चीज में उपयोग करते हैं, तो कार्य को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जूल का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये कार्य को मापने के लिए जूल का, न्यूटन का उपयोग हम लोग जो करते हैं वो उपयोग करते हैं हम लोग बल को मापने में करते हैं। न्यूटन का बल को मापने में करते हैं, मीटर का लंबाई में मापने के लिए करते हैं, और ग्राम का भार में भी करते हैं। वैसे ही है फुट है तो इसको लंबाई में भी करते हैं, सेंटीमीटर को भी लंबाई में करते हैं, ठीक है। फुट को जो है ऊंचाई नापने के लिए या फिर लंबाई नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मात्रक का यहाँ पे नया नाम क्या है कि मात्रक को या तो मात्रक कह सकते हैं या फिर इकाई कहलाता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए इतना है, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं मात्रकों के प्रकार, ठीक है। मात्रक इसके बारे में पढ़े, यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े जी, यूनिट किसके बारे में होता है पढ़े। हाँ, तो मात्रकों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मात्रक के जो प्रकार है, ठीक है, क्या है, मात्रक के प्रकार, दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो मात्रक के बारे में पढ़े कि भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मात्रक कहते हैं। अब मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं, क्या कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मात्रक को देखिए, मात्रक को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मात्रकों के प्रकार, ठीक है, मात्रकों के प्रकार। तो मात्रक जो होते हैं, मात्रकों के प्रकार क्या होते हैं, मात्रक को 3 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है, मात्रक को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला मात्रक है, मात्रक को जो पहला भाग में बांटा गया, सबसे पहला भाग है मूल मात्रक, दैट इज फंडामेंटल यूनिट। क्या है, मूल मात्रक, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। यहाँ पे मूल मात्रक है जिसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, दूसरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को हम लोग इंग्लिश में डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। एंड तीसरा जो है वो है सहायक मात्रक। क्या है, सहायक मात्रक, इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मात्रकों के प्रकार है, मात्रक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मात्रक को बांटा गया है, उसमें पहला मूल मात्रक में है, फिर दूसरा व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा सहायक मात्रक। तो आइए अब इस पर धीमा धीमा इन तीनों मात्रकों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि तीनों मात्रक है क्या। तो सबसे पहले हम लोग मूल मात्रक की चर्चा करेंगे। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट।
तो मात्रक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ये बताए थे। और उसमें सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है, सबसे पहला मात्रक जो है, मात्रक को 3 भागों में तो बांटा गया है, इतना हम बताए थे, ठीक है। लेकिन इसमें पहला जो है मूल मात्रक है, ठीक है। मूल मात्रक दैट इज फंडामेंटल यूनिट है। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है, इसकी परिभाषा को देखिए। इस मूल मात्रक की परिभाषा को देखिए, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करता हो, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो, मूल मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक किसको परिभाषा है, मूल मात्रक की परिभाषा रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक उसको पकड़िएगा तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मूल मात्रक की जो परिभाषा क्या दी जा सकती है कि ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो, मूल मात्रक कहलाता है। इस मात्रक को इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं, ठीक है। तो मूल मात्रक का अगर कोई आपसे दूसरा नाम पूछे कि मूल मात्रक तो क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा कि वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो, मूल मात्रक कहलाता है। और मूल मात्रक कहलाता है इतना तो क्या, और मूल मात्रक का जो हो गया एक दूसरा नाम भी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मूल मात्रक का दूसरा नाम क्या है, तो मूल मात्रक का एक दूसरा नाम है, ठीक है। मूल मात्रक का एक दूसरा नाम इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। इसे जो है आधारी मात्रक भी कहते हैं। मूल मात्रक को क्या कहते हैं, आधारी मात्रक भी कहते हैं। अब यहाँ पर मूल मात्रक तो हो गए, अब मूल मात्रक कितने होते हैं ये सब देखिए पहले। उसके बाद पहले यहाँ पे देखिए मूल राशियों को हम समझते हैं कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। मूल राशियों की संख्या 7 है। मूल राशियों की संख्या 7 है, इसलिए इन सभी 7 राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अच्छा बताइए, मूल राशियों की संख्या जो 7 है तो उसके जो मात्रक होंगे 7 मात्रक होंगे। जाहिर सी बात है कि जब 7 मूल राशियां हैं तो उसके मात्रक भी 7 ही होंगे। तो उन्हीं 7 मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि मूल मात्रक होता क्या है। तो ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक, गौर से देखिएगा कि ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, मूल मात्रक कहलाता है। इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। और जो मूल राशियों की संख्या 7 है, चूंकि मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है, इसलिए इन सभी 7 राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशियों की जो संख्या 7 है उसको भी हम आगे चल के आगे इस वीडियो में मूल राशियां जो कितने मूल राशियां हैं उनके नाम लिखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पर देखिए कि मूल राशियों की जो संख्या कितनी है, 7 है, इसलिए इन सभी 7 राशियों की मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम तुरंत इस पर जो है मूल राशियों की जो संख्या है, कितनी संख्या है तो बता दिए 7 है। अब इस 7 को यहाँ पर हम लिखेंगे, तो उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो 3 2 1 हेलो। तो देखिए यहाँ पे 7 मूल राशियों के नाम हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। 7 मूल राशियों के बारे में हम पीछे बोले हुए थे कि 7 मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों के मन में जो होगा कि ख्याल उत्पन्न हो रहा होगा कि 7 मूल राशियां होती कौन कौन सी है, ठीक है। तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 7 मूल राशियों के नाम इस प्रकार है, यानी कि नीचे दिया गया है। 7 मूल राशियों के जो नाम है किस प्रकार, इस प्रकार लिखे गए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है लंबाई है। क्या है, सबसे पहला जो है लंबाई है। 7 मूल राशियों में से एक जो है लंबाई है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग लेंथ कहते हैं, ठीक है। लंबाई है, इसको लेंथ कहते हैं। और इसका जो होता है, इसका मात्रक जो होता है मीटर होता है। क्या है कि 7 मूल राशियां तो होते हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है लंबाई है, जिनको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। और इसका जो है, इसका जो मात्रक होता है मीटर होता है। और इसका जो संकेत जो होता है, इसका जो संकेत है वो एम होता है। क्या होता है, इसका जो संकेत है वो एम होता है, ठीक है। दूसरा है द्रव्यमान। दूसरा क्या है, द्रव्यमान। तो दूसरा द्रव्यमान है, इसको इंग्लिश में हम लोग मास बोलते हैं, ठीक है। दूसरा द्रव्यमान है, इसको हम लोग इंग्लिश में मास बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम है। और किलोग्राम का जो संकेत होता है, आप लोग को आशा करते हैं आप लोग को शायद नहीं पूरा तरीका से अच्छा तरीके से कंठस्थ आता होगा कि द्रव्यमान जो है 7 मूल राशियों में से भी एक है, जिनका इंग्लिश में नाम मास है। और इसको संकेत में केजी से सूचित करते हैं। इसका जो होता है मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। और इसको संकेत में हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, तो इसको संकेत में हम लोग केजी से सूचित करते हैं। तीसरा जो है अब हम लोगों के पास आया है कि 7 मूल राशियों में से जो तीसरा है वो है समय है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। तीसरा जो है समय है,
इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, सेकेंड होता है। और इसका जो है हम लोग संकेत में इस्तेमाल करते हैं वो या तो एस इस्तेमाल करते हैं या फिर हम SEC इस्तेमाल करते हैं, सेक। इसको सेकेंड जो है यहाँ पे लिखते हैं ना, कि यहाँ पर सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड को लिखेंगे यहाँ पर, तो उसी का हाफ काट दिया हुआ है SEC। इसका मतलब मात्रक, इसका मात्रक तो सेकंड हो गया, समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं, इसका जो मात्रक हो गया सेकंड हो गया। इसको जो हम लोग दर्शाते हैं या इसका जो संकेत है या तो एस है या फिर सेक है। चौथा हम लोगों के पास है 7 मूल राशियों में से जो चौथा है वो ताप है। ताप दैट इज तापमान, जिसको हम लोग इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं। और इसका जो इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का जो मात्रक है वो क्या है, केल्विन है। क्या है, ताप भी एक मूल राशियों में से एक है। 7 मूल राशियां होती है जिनमें से ताप भी एक है। इनको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। और केल्विन को हम लोग किससे, के से सूचित करते हैं। इसका संकेत जो होता है के होता है। केल्विन का जो संकेत क्या होता है, के होता है। पांचवा हम लोगों के पास है ज्योति तीव्रता। पांचवा क्या है, ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग इंग्लिश में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। ज्योति तीव्रता को हम लोग इंग्लिश में ल्यूमिनियस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है। कैंडल नहीं, कैंडेला होता है, ठीक है। और कैंडेला होता है इसका जो होता है, पांचवा का है ज्योति तीव्रता है। इसको इंग्लिश में हम लोग ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसका मात्रक जो है कैंडेला होता है। और इसको जो हम लोग सूचित करते हैं CD से सूचित करते हैं। किसको से सूचित करते हैं, तो इसको हम लोग CD से सूचित करते हैं। छठा है विद्युत धारा। छठा है विद्युत धारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। छठा है विद्युत धारा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसको हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। अब आइए सतवां और सबसे आखिरी। तो सतवां और सबसे आखिरी जो है वो रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान होता है। रसायन के जो क्षेत्र में होता है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जो होता है पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, ऐसे द्रव्यमान को तो हम लोग ग्राम या किलोग्राम में लिखते हैं, लेकिन रसायन के क्षेत्र में जो होता है पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो होता है मोल। क्या होता है, मोल। और मोल का जो ऐसा मोल मात्रक होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है मोल होता है। और इसको हम लोग सूचित करते हैं MOL से। इसको क्या चीज से हम लोग सूचित करते हैं, MOL से या फिर बड़ी M से, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। तो हम लोग मात्रक में जो पढ़े हुए थे वो सबसे पहला पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे कि पहला मूल मात्रक किसको कहते हैं, ठीक है। मूल मात्रक के अंतर्गत आया हुआ था मूल राशि, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। अब उसके आगे बढ़ते हैं मूल मात्रक। मात्रकों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सबसे पहला क्या होता है कि मूल मात्रक होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो व्युत्पन्न मात्रक होता है, ठीक है। तो दूसरा जो क्या होता है, दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। जी हाँ, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो आइए व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम लोग फुल प्रूफ चर्चा करते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है, ठीक है। तो वे राशियां, व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा जो है इस प्रकार दी जाती है, और गौर से सुनिएगा दोस्तों तो ही मतलब समझ में आएगा, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक जो है वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किए जाते हैं, वे राशियां जो मूल भौतिक राशि से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक का जो परिभाषा है, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा हो जाएगा यहाँ पे, व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा हो जाएगा व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है, रुक जाइए 2 मिनट। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा जो था कि प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ पर कुछ गलत से मिस्टेक से लिखा गया हुआ था। तो आइए देखते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ये नहीं देखिए कि यहाँ पे व्युत्पन्न राशियां लिखी हुई, ठीक है। ये देखिए कि व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है, इसको हम एकदम आसानी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। पहले व्युत्पन्न मात्रक को जाने से पहले हम लोग व्युत्पन्न राशियों के बारे में जानते हैं कि व्युत्पन्न राशियां होती क्या है, ठीक है। देखिए वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किए जाते हैं, कि वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो पहले व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, जो पहले जान लीजिए कि वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब हो गया व्युत्पन्न राशियां जानना, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।
व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं या फिर कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं? तो वे राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, मूल भौतिक राशि से जो प्राप्त किए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं या फिर कहलाता है, ठीक है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता हो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। यहाँ पर दूसरा परिभाषा भी है कि वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता हो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अच्छा, मूल मात्रक की परिभाषा जानते हैं आप लोग? वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर न करता हो, ठीक है, अन्य मात्रक पर निर्भर न करता हो। और वह मात्रक, और यहाँ पर जो है व्युत्पन्न मात्रक जो है, ठीक है, मूल मात्रक का परिभाषा था कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो। और यहाँ पर जो है कि व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पूछ रहा है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो यहाँ पर देखिए व्युत्पन्न मात्रक का बहुत ही नॉर्मल सा डिफिनीशन है। यहाँ पर चाहे ये याद हो जाए तो ये याद कीजिए, और नहीं याद हो तो ये रिमेंबर करिए, माथा में माइंड में ये रखिए सिर्फ और सिर्फ की दो परिभाषाएं दी हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप लोग चूज करके लिख सकते हैं। तो दूसरा व्युत्पन्न मात्रक का जो परिभाषा है वो क्या है कि वह मात्रक जो मूल मात्रक पर, चूंकि मूल मात्रक किसी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। तो व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं? कि वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता हो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि चाल का जो एक मात्रक है, चाल जो है एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, चाल क्या है? चाल एक जो है व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। अब व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो चाल का जो मात्रक होगा वो भी एक व्युत्पन्न मात्रक होगा। और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किन पर निर्भर करता है? मूल मात्रक पर निर्भर करता है। मूल मात्रक पर निर्भर करता है तो चाल का मात्रक बराबर क्या लिख सकते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल का मात्रक बराबर क्या लिख सकते हैं? दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक लिख सकते हैं। तो चाल का जो मात्रक होगा ज्ञात करने के लिए, अच्छा नॉर्मल सी बात बताइए, अगर आप कोई बोले कि चाल मतलब चाल को फाइंड करने के लिए दे दिया, दूरी दे दिया, समय दे दिया, चाल को फाइंड करने के लिए, तो कौन सा सूत्र लगाएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो उसी प्रकार अगर चाल के मात्रक अगर पूछ रहा है तो चाल के मात्रक पे भी वही लगाएंगे, दूरी बटा समय, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का मात्रक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चाल का मात्रक है इसलिए यहाँ पर दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो यहाँ पर देखिए दूरी का जो मात्रक है, दूरी जो क्या है, दूरी क्या है, देखिए यहाँ पर दूरी का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा। और दूरी जो है मूल राशियां है, दूरी 7 मूल राशियों में से क्या है? एक है। दूरी का जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा? दूरी का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दूरी का जो मात्रक है यहाँ पे, चाल का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक है, दूरी का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करता है क्या? दूरी का मात्रक जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा, ठीक है, मूल मात्रक हो जाएगा। और समय का मात्रक भी क्या हो जाएगा? समय भी किसी अन्य मात्रक पर निर्भर करता है क्या? समय का भी खुद एक मात्रक है, उसका भी सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये भी एक मूल मात्रक हो गया क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो यही तो यहाँ पर परिभाषा से यही तो कह रहा है कि वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता हो, व्युत्पन्न मात्रक का जो परिभाषा दे रहा है वो यही तो बोल रहा है कि वह मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता हो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, ठीक है। तो व्युत्पन्न, चाल एक व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, इसलिए चाल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक होगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो चूंकि चाल एक व्युत्पन्न राशि है तो इसलिए चाल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक होगा, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक किन पर निर्भर करता है? तो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। और दूरी का मात्रक एक मूल मात्रक है, समय का मात्रक भी एक मूल मात्रक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चाल जो एक व्युत्पन्न मात्रक, चाल का जो मात्रक होगा एक व्युत्पन्न मात्रक है जो किस पर निर्भर कर रहा है? एक मूल मात्रक पर निर्भर कर रहा है, एक जो है मूल मात्रक पे हमारा निर्भर कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अर्थात इस जो यहाँ पर उदाहरण जो दिया गया है इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि चाल का जो मात्रक होता है, ठीक है, चाल का जो मात्रक होता है, चाल का जो मात्रक होता है दूरी एवं समय के मात्रक पर निर्भर करता है। तो क्या होता है? चाल का जो मात्रक होता है क्या होता है? दूरी एवं समय के मात्रक पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर चाल का जो मात्रक है वो दूरी के मात्रक और समय के मात्रक पर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर दूरी का मात्रक बढ़ेगा तो चाल का भी मात्रक बढ़ेगा, और समय का मात्रक अगर बढ़ेगा तो चाल का मात्रक घटेगा, या फिर समय का मात्रक घटेगा तो फिर चाल का मात्रक बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चाल का मात्रक दूरी एवं समय के मात्रक पर निर्भर करता है, यानी कि दूरी या समय का मात्रक अगर घट बढ़ हो रहा है तो चाल का मात्रक भी बढ़ घट हो सकता है। तो इससे हम लोग को व्युत्पन्न राशि के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा सहायक राशि, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए हम लोग फिर देखते हैं तीसरा और सबसे आखिरी मात्रक जो होता है, क्या होता है, सहायक मात्रक होता है। ठीक है, रिलैक्स मूड में पढ़िए, उससे कोई टेंशन नहीं। ठीक है, रिलैक्स मूड में पढ़िएगा, याद होएगा, उससे कोई टेंशन नहीं है। और आप लोगों के लिए तो हम वीडियो क्लास में कुछ बोलेंगे। देखिए पहला जो है देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पर देखिए कि सहायक मात्रक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, सहायक मात्रक की परिभाषा क्या होती है, तो सहायक मात्रक की परिभाषा देने से पहले सर्वप्रथम हम क्या करना चाहेंगे, सहायक राशियों के मात्रकों को सहायक राशियों का इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। सहायक राशि होती क्या है, तो ठीक है, सहायक मात्रक के इंट्रोडक्शन से पहले देखेंगे तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करते हैं। ठीक है, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करते हैं, और मूल राशियां कितनी है, तो मूल राशियां 7 है। ठीक है, मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7 है। तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करती है, सहायक राशियां कहलाती है। नॉर्मल सी बात है कि जैसे कि आप कहीं पे भी मान लीजिए, अगर कहीं पे भी हमारे घर पे, आपके घर पे, मतलब जैसे भी आपकी मम्मी जो है, हमारी मम्मी जो खाना वाना बनाती है, ठीक है, खैर हमारी तो कोई सिस्टर है नहीं, शायद आप लोग की हो, तो शायद वो थोड़ा मोड़ा हाथ बटा देती होगी, या फिर जितना देख रहे हैं उसमें से शायद कोई गर्ल्स भी देख रही होंगी, तो अपने मम्मी को अगर खाना बनाने में, कुकिंग बनाने में अगर हाथ बढ़ा देती है तो सहायता करती है, तो उनको एक तरफ से सहायक जो बोला जाता है, हेल्पर कुकर बोला जाता है, हेल्पर कुक। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो सहायता करता है उसको सहायक बोल देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी है, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करते हैं उनको क्या बोलेंगे, सहायक राशियां बोलेंगे। और जानते हैं कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, तो सहायक राशियों के मात्रक को क्या कहा जाएगा, सहायक मात्रक कहा जाएगा। तो यही तो है डिफिनीशन, हम लोग को इसी को तो फाइंड करना है कि सहायक मात्रक होता क्या है। तो सहायक मात्रक होने से सबसे पहला जो है, सबसे पहला सहायक राशि को जानना जरूरी है। तो सहायक राशि का जो डिफिनीशन है बहुत ही हल्का है कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करते हैं, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता करता है, सहायक राशियां कहलाती हैं। और इसी प्रकार मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसी प्रकार सहायक राशियों के मात्रक को सहायक मात्रक कहते हैं। सहायक राशियों के मात्रक को सहायक मात्रक कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ले लीजिए, समतल कोण तथा ठोस कोण के मात्रक को क्या कहा जाता है, सहायक मात्रक कहा जाता है। ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन शायद होता है। ठीक है, रेडियन, हाँ रेडियन होता है। समतल कोण तथा ठोस कोण के मात्रक को क्या कहा जाता है, सहायक मात्रक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मात्रक है वो मूल मात्रकों की, मूल राशियों, मूल मात्रकों के सहायता करते हैं। ठीक है, मूल राशियों की सहायता करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे समतल कोण तथा ठोस कोण के मात्रक को सहायक कहा जाता है। और यहाँ पर जो है कि मतलब कि आज का वीडियो जो हमारा यहीं पे लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और एक वीडियो और होगा इस चैप्टर 1 का, एक वीडियो और होगा इस चैप्टर 1 का मापन का, एक वीडियो और होगा इंट्रोडक्शन का। उसके बाद हम लोग अभ्यास को देखेंगे कि अभ्यास में हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और देखिए माइंड को जो है कि स्ट्रेस में लेके ना पढ़े। ठीक है, माइंड को स्ट्रेस में लेके ना पढ़े, आप खाली मेहनत कीजिए, आप जो सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए। उसके बाद हम जो करेंगे वो क्या करेंगे कि हम तुमको किताबों से इस कदर मिला देंगे, हम तुमको किताबों से इस कदर मिला देंगे, तुम भूलो चाहे जितना, ये तुमको याद आए, ये तुमको याद आए। तो बस आप लोग कीजिए क्या कि बस कॉन्सेंट्रेट करके माइंड को पढ़िए, हमारे लेक्चर्स को देखिए। अगर आप मेरे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज राज साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम कोई अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास तुरंत पहुंचे। और आशा करता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वे सभी देखे हैं वीडियो को और उनको समझ में आया हो। और कैसा लगा ये वीडियो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जैसा कि आप लोगों के लिए हमने गाया है कि आप सिर्फ और सिर्फ माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, उसके बाद जो काम है वो मेरा है, वो हम करेंगे आपको। तो मैं प्रिंस राज आप लोग से फिर विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक अगले वीडियो में और एक अगले टॉपिक के साथ। सो गुड बाय।